ये हमारा गांव जो है लगभग 750 साल पुराना गांव है। यहाँ तो 40-50 साल होगी, बड़े बूढ़े और पहले रहे हुए 40 साल तो हमें ही होगी। उनका खुद का जो वकील था वो भी कह रहा है कि इनका स्टे हो गया। कई सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि जी इनको स्टे हो गया है, आप इन्हें 2 घंटे का वक्त दीजिए, ऑर्डर लेके आ जाएंगे। और कुछ लोगों के पास बगैर स्टैंप का जो डाउनलोड ऑर्डर होता है वो था, लेकिन वो अधिकारी मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा जी मुझे तो डाउनलोड ऑर्डर चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो चाहिए जिसपे मोहर लगी होती है। तो किया है, किसने किया है? पहले तो कुछ नहीं हुआ, इतने साल से नहीं थी। अब जब से रेखा गुप्ता बनी तब से हुआ है। उनकी 200 साल पुरानी एक बैठक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसको ये लोग तोड़ कर आए हैं। दोस्तों, इन दिनों जब आप टेलीविज़न पे न्यूज़ देखेंगे या अखबार देखेंगे तो रोज़ाना आपको यही खबर मिलेगी कि दिल्ली में कहीं न कहीं डिमोलिशन हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई दिन भी ऐसा नहीं है तो दिल्ली में 1-2 नहीं कई जगह पे डिमोलिशन की कार्रवाई चलती रहती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी आदमी जो इल्लीगल कब्ज़ा होता है उसको सही नहीं कहता। वो कहता है कि ठीक है ये गलत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40-40 साल से किसी जगह पे रहते हैं, उनके बाप-दादा रहते हैं, वो अपना कारोबार करते रहते हैं, वहाँ जानवर पालते रहते हैं। वहाँ एक दिन अचानक एक टीम आती है, वो कहती है आप सब के सब लोग इल्लीगल हो, आपको डिमोलिश किया जाता है। और ताज्जुब की बात ये है, कभी-कभी जिन लोगों को स्टे मिला होता है, उनकी भी नहीं सुनी जाती, उनके यहाँ भी डिमोलिशन हो जाता है। मैं अभी मदनपुर खादर के एक हड्डू मोहल्ले में हूँ। यहाँ पे भी डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। अगर आप पीछे दिखाइए, पीछे अगर दिखा दीजिए घुमा के, चीजें देखिए आप किस तरह बिखरी हुई हैं सारे के सारे। जानवर बिल्कुल इधर-उधर बिखर गए हैं। पूरा का पूरा ये इलाका इधर दिखाइए, पीछे की तरफ अगर आप ये दिखाइए, पूरा का पूरा सब टूट गया। इसके पीछे बहुत सारा टूटा है। ये जगह यहाँ पे दिखाइए आप, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ये भी एक बहुत खास बात है कि एक तरफ तो आप ऐसी चीजें बनाते हैं दूसरों को सहूलत हो, आसानियां पैदा हो, ये अच्छा काम है। हुकूमतें जब इस तरह के काम करती है तो अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि आप गरीबों को भी उजाड़ते हैं। ये किस तरह की हमदर्दी है गरीबों के साथ, ये समझ में नहीं आता। सरकारें जो भी होती है वो कहती हैं हम गरीबों के हमदर्द हैं। आमतौर पर तो ये भी कहा जाता है जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। फिलहाल जिस लेवल पे यहाँ डिमोलिशन हो रहा है, बहुत से लोग तो ये कहने लगे हैं कि बीजेपी जब आती है वो डिमोलिशन ही करती है, लोगों को बेघर ही करती है। ये हमारा गांव जो है लगभग 750 साल पुराना गांव है। और इस 750 साल पुराने गांव में जब जैसे जैसे दिल्ली का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो हम लोगों के घर भी बनने लगे। ये हमारी खेती हुआ करती थी। हमारे गांव के लोग जहाँ खेती करते थे, जैसे जैसे दिल्ली में खेती कम होती गई तो हमारे गाय भैंस इस तरफ हम लोगों ने बांधना शुरू कर दिए। जहाँ गांव की दूसरी सीमा, वहां पर हम लोग ने रहना शुरू कर दिया और हमारे गाय भैंस यहाँ रहते थे। और ये आज से नहीं रह रहे। मेरी उम्र 38-39 साल हो रही है, मैं जब से देख रहा हूँ तब से है। बल्कि हमारे दादा रत्ती तो मेरे ख्याल से 1971 से यहाँ पर उनकी गाय भैंस बन रही है। उनकी 200 साल पुरानी एक बैठक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसको ये लोग तोड़ कर आए हैं। वो हमारे 200 साल पुरानी बैठक, हाँ, उनकी हमारे परदादा की बैठते थे वहां पर। उस बैठक को इन लोगों ने तोड़ दिया। और रही बात मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस सरकार के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कुछ दिखता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि अगर इन्होंने कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा। भाई, यहाँ तो हमने सुना कि स्टे भी आ गया था यहाँ पे, उसके बावजूद डिमोलिशन हो गया। 23 तारीख को हम लोग कोर्ट गए और हमारे साथ और लोग भी थे। जी जी। गफ्फार, मंजिल, ओखला विहार के लोग, सभी को स्टे मिल गया था। ये 23 तारीख का स्टे है। जी जी, ठीक है। ये स्टे यहाँ मौजूद होने के वक्त उनका खुद का जो वकील था वो भी कह रहा है कि इनका स्टे हो गया। कई सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि जी इनको स्टे हो गया है, आप इन्हें 2 घंटे का वक्त दीजिए, ऑर्डर लेके आ जाएंगे। और कुछ लोगों के पास बगैर स्टैंप का जो डाउनलोड ऑर्डर होता है वो था, लेकिन वो अधिकारी मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा जी मुझे तो डाउनलोड ऑर्डर चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो चाहिए जिसपे मोहर लगी होती है, जो वहां से जस्ती आती है। जरा देर से आता है वो जो जरा देर से आता है। मेरे हाथ में वो कह रहे कि वो मेरे हाथ में लाके दो, उसके बाद मैं सुनूंगा, वरना मैं नहीं सुनता। और उन्होंने किसी की कई तो जानवर, पशु हमें निकालने तक का मौका नहीं दिया। हमारे 4-5 हमारे पशु, क्या बोल रहे हैं सर? गाय भी खत्म हो गई थी वहाँ पे, अनाथ आश्रम खत्म भी हो गई, इसी चक्कर में परेशानी में मौका नहीं मिला, नहीं मिला मौका, बिल्कुल भी नहीं मिला। गाय के नाम पर जहाँ इतनी बड़ी राजनीति हो जाती है,
जहाँ एक जिंदा इंसान की जान ले ली जाती है, वहां गाय को निकालने नहीं दिया उसी सरकार के अफसरों ने। सर मुझे ये बताइए, जब स्टे आ गया, बहुत सारे ऑफिसर वहाँ पे कह भी रहे हैं कि हाँ भाई इनका स्टे आ गया है, आप कह भी रहे थे कि सर वो मिल जाएगा बाद में, दिखाया, वकील भी बुला लिया, वकील भी धमका के भगा दिया उन्होंने हमारा। उनकी भी नहीं सुनी। एसएचओ ने बोला भी था रुक जाओ 2 घंटा, नहीं माने। एसएचओ से कहा चलाओ, नहीं मानेंगे। ऐसे जो कह रहे थे कि नहीं मान जाइए, एसएचओ कह रहा हूँ उनसे रुक जाओ 2 घंटे, ऑर्डर आ सर जाएगा। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? यहाँ तो 40-50 साल होगी, बड़े बूढ़े और पहले रहे हुए, 40 साल तो हमें ही होगी। तो इरिगेशन वाले कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। वो कह रहे हैं हमारी जमीन है, लेकिन उन्होंने आज तक हमें नाप के नहीं दिखाई कहाँ तुम्हारी हमारी कहाँ है। देखिए इन सब के पास सारे डॉक्यूमेंट है, इनके पास बहुत सारे जानवर हैं, दूध का एक कारोबार होता है। जब आप इधर आएंगे तो देखकर ताज्जुब हो जाएंगे, एक फलता फूलता कारोबार पूरी तरह से एक झटके में तहस नहस कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ अगर ये इलीगल थे भी तभी आप इनको रोक देते जब ये रह रहे थे। तो खुद कह रहे हैं कि मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ और तब से रह रहा हूँ जब दिल्ली के बहुत अच्छे खासे इलाके बसे भी नहीं थे। सर मुझे ये बताइए, बीजेपी तो आमतौर पे कहती है वो गरीबों की पार्टी है, बीजेपी ने तो किया है, किसने किया है? पहले तो कुछ नहीं हुआ, इतने साल से नहीं थी। अब जब से रेखा गुप्ता बनी तब से हुआ है, सारी दिल्ली में ही कर रही है। अब क्या होगा इस सिलसिले में? फिर ऑर्डर तो आ गया, तो स्टे का ऑर्डर आया, नुकसान भी हो गया। जज साहब ही करेंगे जो भी होगा, अब तो फैसला क्या होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के लिए अपने वकील से बोलेंगे कि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए, कोर्ट की अवमानना का उन पे दावा किया जाए। उसके बाद देखते हैं कि उनका डिपार्टमेंट या कोर्ट उन पर क्या सजा देता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगेगा उन पे, उस पे तो हम जाएंगे, वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तो हम जाएंगे कोर्ट में कि ये आप बताइए मुझे, अब अगर पूरा घर देखें हम, कितने घर टूटे होंगे? यहाँ तो 1000 कम से 500-700 से भी ज्यादा है। कितने घर टूट गए हाँ होंगे? जी, कमरे भी बन रहे थे ना, और लोग भी जी रहते जी थे। जी बिल्कुल। लेबर क्लास रहते थे, वो किराए पे भी रहते थे। जो लेबर क्लास लोग हैं, जो बहुत ज्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ किराए पे रहते थे और अपना लेबरगिरी का काम करते थे। 1000 वही बस वही वाला। तो आप जो यहाँ पे कारोबार कर रहे थे बाज़ाब्ता दूध का, ये टूटने फूटने से वो भी प्रभावित हो गया होगा? दूध वाला कौन आ रहा है? कुछ है ही नहीं, भैंस वैसे ही नहीं, सारा को खत्म है काम। जब भैंस ही नहीं, दूध कहाँ से बेचेंगे? तो एक तरफ हुकूमत रोजगार की बात करती है, दूसरी तरफ बेरोजगार भी करती है। इससे तो चौका, अब हमने ही तो वोट दिए, क्या करना, गलती तो हमसे हुई है। अच्छा ये बताइए, जब डिमोलिश हो रहा था तो बीजेपी के नेता कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया, बुला ली, खूब फोन कर लिया, नहीं आया कोई। कोई नहीं, खून भी क्या कोई भी नहीं आया? फोन कर लिया, उनके पास भी चले गए, नहीं आए। आई नहीं, देखने भी नहीं आए वो? नहीं, इलेक्शन के टाइम सिर्फ आए होंगे, वोट के टाइम। इलेक्शन जब सब आए थे, इलेक्शन टाइम का कोई फायदा नहीं हुआ। तो लेकिन अफसोस की बात यही है ना कि जब आदमी कह रहा है कि मैं सालों से रह रहा हूँ, अचानक कभी रोड पे कोई कब्जा हो जाए तो लोग तोड़ देते हैं। ऐसी जगह पे रेलवे की जमीन हो, वहां 2 साल 4 साल में कब्जा हो जाए, लोग तोड़ देते हैं। जब सालों साल से लोग रहने लगे, उनका कारोबार चलता रहे, तब अचानक आके उनको डिमोलिश कर दें, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ये काम चाहे कोई भी सरकार करती हो, हर सरकार कहती है हम गरीबों के हमदर्द हैं। ईमानदारी से कोई भी सरकार गरीबों की हमदर्द नहीं है, वो मौका पड़ने पर उसको बर्बाद कर ही देती है, उसको तबाह कर ही देती है। साल पहले मेट्रो निकली, हमने रोका थोड़ी मेट्रो को, निकाल लो भाई तुम। अगर देखो जो जरूरी काम है गवर्नमेंट का, उससे थोड़ी रोकेंगे। चाहे अपनी भी जमीन हो या सरकारी हो, निकलवाई थी हमने खड़े होकर, हटा लिए थे अपने पास, साइड में कर लिए थे, भाई तुम अपना काम करो। काम किसी का नहीं रोका कि इनको कोई जमीन चाहिए थी, बताते भाई हमें इतनी जरूरत है, यहाँ रोड निकालना, कुछ निकालना, आप छोड़ देते अपना आप ही। ऐसा तो एकदम आ गया, इन्हें तो आ गया 100 पुलिस वाले थे। देखिए ऊपर मेट्रो है, ये दिखाइए अगर आप, तो ऊपर मेट्रो है, इनके ऊपर से मेट्रो जा रही है, वो वहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। दोनों अच्छी चीज है, तरक्की की चीज है, ये होनी चाहिए, इससे फायदा होता है। लेकिन वो सब होता रहे, गरीबों का भी काम चलता रहे, ये एक असल काम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक काम तो कर लिया, ये डेवलपमेंट का एक काम तो कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोगों को आपने एक झटके में बेघर कर दिया। क्या हो सकता है इस सिलसिले में? आप अभी फिलहाल तो देखो जी, इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, अभी तो हम उसको लेकर जाएंगे कोर्ट में, यहाँ के सारे लोग मिलके वही करने वाले हैं। दूसरा, अभी इन लोगों ने हमारे गांव के अंदर, जहां हम लोगों की रिहाइश है, मैं जो बोल रहा था आपसे 700 साल पुराना गांव है, जो हमारी 700 साल पुरानी रिहाइश है, उस पर जाकर इन्होंने 152 खसरा नंबर के नोटिस लगा दिए। हमने पूछा कि भाई ये 152 खसरा नंबर कहाँ है, वो बताने को राजी नहीं। कह रहे जी ये नोटिस लगा दिया, बस उन्हें मालूम नहीं। हमने पूछा भाई तो तुझे मालूम है कौन सा है? फिर मैंने कहा भाई तू पटवारी? कह रहा हाँ पटवारी है। कह रहा जी ये तो 151 है, खुद कह रहा है, और उसके बाद 152 का नोटिस वहां लगा रहा है। ये भी कंफ्यूजन है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें तो पता नहीं कहाँ से तो शय मिल रही है, क्या हो रहा है, क्या 200 साल पुराने सब गाँव है, वो कैसे इलीगल हो जाता है अचानक? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बैठक देख के आप बता दोगे कि ये कड़ी जो लगी हुई है ना उसमें, वो 200 साल पुरानी होगी। हमारे परदादा तब बैठते थे वहां। आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो घर डिमोलिश किया गया है, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये कई 100 साल पुराना है।
कम से कम 100 साल तो हो ही गया होगा या उससे कुछ नीचे होगा, लेकिन बहुत पुराना है ये जो मकान बना हुआ है, इसमें जो गेट है, इसमें जो चीजें हैं, जो करण हम लोग बिहार में लोग, कुछ लोग है वो धरन बोलते हैं इसको, ये लकड़ी वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी उधर जाके। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप जरा इसको आगे ले आइए कैमरा हमारा। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा पाँव जिस पे है ये अब के जमाने में किसी घर में नहीं होता। ये किसी भी घर में ये चीज अब नहीं होती। ये जो घर 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, 70 साल पुराने, उसी घर में ये सब है। अब तो सब लोग जानते हैं, आप सीमेंट के बीम होते हैं, सीमेंट की चीजें बनाई जाती है। लकड़ी का इतना मोटा, अच्छा खासा मोटा है, 1 फीट या उससे कुछ ज्यादा ही है, इस चारों तरफ से मोटा। तो आप बताइए ये घर पुराना है या नहीं है? तो क्या ये तब भी इलीगल था? अगर तब भी इलीगल था तो उसी जमाने में खत्म कर दे इसको। और अगर ये तब इलीगल नहीं था, इतना पुराना घर है, ये ऐसी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, तो फिर इस घर का डिमोलिशन आखिर कैसे हो गया? इसका जवाब कौन देगा?